नानी बाई का मायरा, भक्ति की वह कथा जिसने भगवान को बांध लिया। बहुत समय पहले गुजरात की पावन भूमि पर भक्त नरसिंह मेहता रहते थे। वे धनवान नहीं थे, पर श्री कृष्ण की भक्ति से उनका हृदय भरा हुआ था। संसार की दृष्टि में वे गरीब थे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा धन उनका विश्वास था। नरसिंह मेहता की पुत्री नानी बाई थी और नानी बाई की पुत्री सुलोचना बाई का विवाह तय हुआ। विवाह के साथ ही एक परंपरा जुड़ी थी, नाना द्वारा मायरा अर्थात भात भरना। यह मायरा कन्या के लिए आशीर्वाद और सम्मान का प्रतीक माना जाता था, पर नरसिंह मेहता के पास देने को कोई धन नहीं था। सुलोचना बाई के ससुराल वालों को यह बात ज्ञात थी। उन्होंने यह सोचकर कि नरसिंह मेहता अपमान के भय से विवाह में आएंगे ही नहीं, मायरे की एक अत्यंत लंबी और महंगी सूची बना दी। उस सूची में इतना सामान लिखा गया कि कोई साधारण व्यक्ति उसे देखकर घबरा जाए। जब यह निमंत्रण और सूची नरसिंह मेहता के पास पहुंची तो उन्होंने उसे चिंता की दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने केवल श्री कृष्ण को स्मरण किया और संतों की टोली के साथ सुलोचना बाई को आशीर्वाद देने चल पड़े। जब नरसिंह मेहता विवाह स्थल पर पहुंचे तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उनका उपहास किया और तीखे शब्द कहे। उस अपमान से नरसिंह मेहता का हृदय भर आया। वे मौन रहे, पर भीतर ही भीतर रो पड़े। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को पुकारा, हे प्रभु, आज मेरी नहीं तेरी भक्ति की परीक्षा है। पिता का अपमान न सहने के कारण नानी बाई भी टूट गई। उन्होंने जीवन समाप्त करने का विचार कर लिया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और सांत्वना देते हुए कहा कि वे धैर्य रखें, क्योंकि अगले दिन वे स्वयं नरसिंह मेहता के साथ मायरा भरने आएंगे। अगले दिन का दृश्य अद्भुत था। दूर से संतों की टोली के साथ नरसिंह मेहता आते दिखाई दिए और उनके साथ एक दिव्य सेठ भी था। ऊंटों, घोड़ों और बैलगाड़ियों की लंबी कतारें थीं, जिनमें अपार धन, वस्त्र और आभूषण लदे थे। ऐसा मायरा न पहले कभी किसी ने देखा और न आगे कभी देखा जाएगा। द्वारिकाधीश ने सुलोचना बाई के ससुराल में ऐसा वैभव उतार दिया कि सभी आश्चर्यचकित रह गए। लोभ से भरे मनों को तृप्त करने के लिए स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। जब ससुराल वालों से रहा न गया तो उन्होंने उस सेठ से उनका परिचय पूछा कि वे कौन हैं और नरसिंह मेहता पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं। तब उस सेठ ने जो उत्तर दिया वह इस पूरी कथा का सार बन गया। उन्होंने कहा, मैं नरसिंह का सेवक हूँ। जब भी वे मुझे पुकारते हैं मैं दौड़ा चला आता हूँ। उनके कहे कार्य को पूरा करना ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। नानी बाई समझ गई कि यह सब उनके पिता की भक्ति का प्रताप है, जिसने स्वयं श्री कृष्ण को उनके दुख से बांध लिया था। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल वैभव में नहीं बल्कि सच्ची भक्ति में वास करते हैं। जब भक्त पूर्ण विश्वास से पुकारता है तब भगवान केवल दर्शक नहीं रहते बल्कि स्वयं उसके जीवन का भार उठा लेते हैं। नानी बाई का मायरा इसी सत्य का जीवांत प्रमाण है कि भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं।